हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर बिजनेस प्रपोजल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट। अगर आपने इसके पहले दोनों पार्ट्स को अब तक नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अब वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं होटल के रिसेप्शनिस्ट को बार बार हारी के फोन पे कॉल आ रहा था, तीमू का। तो वो उसे इंपॉर्टेंट कॉल समझ के उठा लेती है और तीमू को होटल का एड्रेस देती है। इसी तरह से उसे पता चलता है कि हारी यहाँ पे मौजूद है। अब हारी के दोस्तों को यकीन ही नहीं होता कि उसका इतना हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड है। इसके बाद मिनो की गर्लफ्रेंड सजेस्ट करती है कि हम सभी को डिनर के लिए चलना चाहिए, और जब ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी हारी तीमू को पीछे से रोक कर कहती है, आप ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं? और पहली बात तो ये है कि आपने मुझे बीच रास्ते में कैसे छोड़ दिया? तीमू कहता है, ऐसा करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं मीटिंग कैंसिल करके तुम्हें ढूंढने आ गया, पर इस वक्त तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारी सो कॉल फ्रेंड्स को सबक सिखाने के लिए। इसके बाद डाइनिंग पे बैठ के तीमू एकदम केयरिंग बॉयफ्रेंड मोड में आ जाता है। पहले तो वो अपना ब्लैक कार्ड दिखाते हुए अपने प्यार को उससे कंपेयर करते हुए कहता है कि दोनों बिल्कुल अनलिमिटेड है। फिर वो और क्रिंजी डायलॉग्स मारता है जिसे हारी की फ्रेंड्स देख के पागल हो रही थी। उन्हें यकीन आने लगता है कि ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हारी को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। हारी वॉशरूम के बहाने वहां से उठती है तो तेमू भी उसके साथ जाता है, और रास्ते में एक आदमी जब हारी से टकराने वाला होता है तो तेमू स्मूथली हारी को डॉज करते हुए पकड़ लेता है और उस आदमी पे चिल्लाने लगता है कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को चोट लग जाती। तब ये सब देख के उसकी फ्रेंड्स की आंखों में हार्ट आइज बन रहे थे, और वही मीनो की गर्लफ्रेंड जल बुन के राख हो रही थी। उसके बाद तेमू बातों ही बातों में ये बता देता है कि हारी और मीनो जिस कंपनी में काम करते हैं ये बंदा उसका सीईओ है। हारी शौक होके अपने वाइन अपने कपड़ों पे गिरा देती है। तभी तेमू उसे टिश्यूज निकाल के देता है। डिनर के बाद तेमू कहता है कि उन्हें इसे होटल में रुकना होगा क्योंकि वो दोनों ड्रंक हैं और ड्राइव नहीं कर सकते। फिर दोनों रूम में जाते हैं, पर जैसे ही तेमू कोट उतारने लगता है हारी पूछती है कि हम दोनों अलग रूम्स नहीं ले सकते? तेमू जवाब देता है, ले तो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एज अ कपल रुके हैं। अगर हमने अलग रूम लिया तो तुम्हारी फ्रेंड्स को शक हो सकता है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊँगा, तुम जाके बेड पे सो सकती हो। वही मिनो का रूम भी चेंज हो चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि हारी की बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारे कंपनी के प्रेसिडेंट ने हम सभी के रूम को अपग्रेड करवा दिया है। मिनो को यकीन ही नहीं होता कि हारी का बॉयफ्रेंड कंपनी का प्रेसिडेंट है। वहीं दूसरी तरफ जिन यंग की भी आंखें खुलती है, पर वो अपने कमरे में नहीं होती। उसे रियलाइज होता है कि वो तो सुनो के रूम में है। फिर उसे पिछली रात के कुछ ग्लिम्सेस आते हैं एंड वो एम्बैरेसमेंट में वहाँ से अपने कपड़े लेकर निकल रही थी कि तभी सुनो घर में आता है और कहता है, मैं हम दोनों के लिए हैंगओवर ड्रिंक्स लेकर आया हूँ। एंड कल वो दोनों एक्चुअली साथ में थे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती जेनिंग कहती है, कल जो कुछ भी हुआ बेहतर होगा हम उसे भूल जाएं, और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह तीमू हारी को बिना उठाए जिम चला जाता है और उसके लिए कई सारी ड्रेसेस भिजवा देता है विद ए नोट कि कल तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई थी, तुम इनमें से कुछ पहन लो। जब हारी रेडी होके आती है तो उससे हॉलवे में मिन्हो मिलता है, जो उससे रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। तभी पीछे से तीमू आके अपना हाथ हारी के राउंड रख कर कहता है, ये सच है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद सभी मिलकर तीमू की प्राइवेट यॉट पे जाते हैं जो उसने शो ऑफ करने के लिए मंगवाई थी। वहाँ तीमू और मिन्हो के बीच कॉम्पिटिशन लगती है फिशिंग के लिए, और सबसे पहले फिश मिन्हो पकड़ता है। तो तीमू भी बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से फिशिंग करने लग गया था। कोई ध्यान ही नहीं था कि हारी की तबीयत बिगड़ रही थी। हारी अचानक गिरने लगती है तो मिन्हो उसे संभालता है और पूछता है, तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हैं? ये देखते तीमू तुरंत भाग के आता है और हारी से पूछता है, तुम ठीक तो हो? बिना समय गवाए तीमू अपनी गाड़ी निकालता है एंड ऑल्दो मिन्हो भी हारी के लिए परेशान हो रहा था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, जिसपे तीमू कह रहा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रख सकता हूँ। ये देखकर मिन्हो की गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर मिन्हो को हारी कितनी फिक्र क्यों हो रही है। वही तीमू अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर रहा होता है एंड हारी कहती है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज ऐसा मत करो। पर तीमू उसकी तरफ गुस्से से देखता है एंड हारी आगे कुछ नहीं कह पाती। फिर हारी की आंख लग जाती है और वो दोनों पूरा टाइम हॉस्पिटल के नीचे कार में ही रहते हैं। हारी कहती है, जब हॉस्पिटल आया तो आपको मुझे जगा देना चाहिए था, जिसपे तीमू हारी को डायरेक्ट घर ही ले जाता है एंड फाइनली अपने दिल की बात कहने का डिसाइड करता है। तीमू कहता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ क्यों बताया, कि मैं तुम्हारी इतनी परवाह क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हारी ये सडन कन्फेशन सुन के बिल्कुल शॉक रह जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो रिप्लाई में क्या कहे। तीमू कहता है, तुम्हें अपना जवाब अभी देने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो जितना वक्त चाहिए उतना ले सकती हो। वहीं अगले दिन जिन यंग और हारी मिलते हैं, जहाँ दोनों को एक दूसरे से इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी थी। तो पहले जिन यंग बताती है कि मैंने सोनो के साथ नाइट स्पेंड की, पर मुझे बिल्कुल याद नहीं कि हमारे बीच में क्या हुआ था। अब ऐसे में सोनो के सामने कैसे जाऊँ? फिर जब हारी अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने जा ही रही होती है
कि तभी उसके फ्रेंड्स के ग्रुप चैट पे उसके और तेमू की एक साथ वाली पिक्चर सामने आती है। जिनियंग पूछती है, ये लोग उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों बता रहे हैं? तो आरी पूरी कहानी उसे सुनाती है, जिसपे जिनियंग कहती है, मुझे तो शुरू से ही लगता था कि तेमू तुम्हें पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ एक पिक्चर और दादाजी के हाथ में भी लग जाती है, पर इसमें हारी का चेहरा नहीं दिखता। वो तेमू से पूछता है, तुम शिनग्योंग को छोड़ के किसके साथ घूम रहे हो? किसके लिए? तुमने उससे ब्रेकअप किया? और उसे डंडा उठा के उसके पीछे भागने लगता है। एक सीन में जब जिनियंग अपने घर जा रही होती है तो पार्किंग लॉट में उसे सुनो दिखता है, तो वो छुप जाती है, पर तभी उसे कॉल आता है। इसकी वजह से सुनो को पता चल गया था एंड वो उसे जाके कन्फ्रंट करता है कि तुम मुझे इतना पैथेटिक क्यों फील करवा रही हो? मैं समझ गया तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं रखना, बट मैंने जो भी किया, मैं उस समय ड्रंक नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था, और तुम चाहती हो तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। और अपने घर जाने लगता है, पर जिनियंग पीछे से उसका दरवाज़ा रोकती है और एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली वो बहुत एम्बैरस है कि जिस लड़की को वो पसंद करती है उसे उसके साथ बिताई हुई रात ही याद नहीं। सुनो उसकी ये वजह सुन के हंसने लगता है एंड कहता है, अब से कोई भी रात मैं तुम्हें भूलने ही नहीं दूंगा। एंड दोनों किस करते हैं एंड इस पर फाइनली वो दोनों साथ थे। नेक्स्ट डे ऑफिस फूड डिपार्टमेंट की एक छोटी सी प्रोमो शूट होती है, जिससे पहले तो तेमू जाने से मना कर देता है, पर जैसे उसे पता चलता है वो हारी भी होगी, वो तुरंत जाने के लिए मान गया था। वही हारी की कलीग को मीनू के साथ ये शूट करना था, पर उसे खाली पेट ही इतनी पिल्स खानी होती है तो उसे नशा हो गया था। तो इसकी जगह टीम लीड हारी को शूट पे जाने के लिए कहती है एंड ये भी कहती है कि मीनू तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब शूटिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ तेमू आके देखता है कि शूटिंग में मीनू के साथ हारी है, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हारी की नज़र भी उस पर पड़ती है और बस उसी को देखते हुए जल्दी जल्दी चॉपिंग करने लगती है, जिस वजह से चिली सॉस स्पिल हो गया था। बट सभी को लगता है हारी ने उंगली काट ली। मीनू भी उसके लिए कंसर्न हो जाता है और तेमू भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी हारी बताती है ये बस चिली सॉस था एंड कुछ भी नहीं। तब जाके तेमू को चैन की सांस आती है। इसके बाद हारी अपने आप को साफ करने के लिए वॉशरूम में आती है और जैसे ही बाहर आती है तेमू उसका बाहर इंतजार कर रहा था। अब एक हफ्ते बीत चुके थे, हारी ने अब तक अपना जवाब नहीं दिया होता है एंड वही उसके ग्रैंडपा की कॉल्स पे कॉल्स आ रहे होते हैं एंड वो उन्हें भी क्या जवाब दे। इसी सिलसिले में तेमू हारी से बात करना चाह रहा था, पर हारी भी अभी रेडी नहीं थी। इतने में सुनो आके बताता है कि दादाजी इधर आ चुके हैं। तेमू हारी का हाथ पकड़ के अपने केबिन की तरफ आता है और दोनों वॉल के पीछे छुप जाते हैं। भाई सुनो दादाजी को बताता है कि तेमू अभी ऑफिस में नहीं है। उनके वहाँ से जाने के बाद तेमू कहता है कि अगर मैंने अपने ग्रैंडपा को तुमसे नहीं मिलवाया तो वो मेरे लिए नई ब्लाइंड डेट्स अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। हारी कहती है आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। तेमू कहता है क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? पर क्यों? हारी कहती है क्या आपने कभी सोचा है अगर सभी को इस बात का पता चला तो सब क्या सोचेंगे? तेमू कहता है मुझे सबका तो नहीं पता, बस मुझे तुम्हारा कारण जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और अगर सिर्फ यही बात है तो मैं तुम्हें तब तक मनाता रहूँगा जब तक तुम मुझे लाइक नहीं करने लग जाती। हारी तेमू की ये सारी बातें सुन के अपने आप को रोक नहीं पाती एंड फाइनली उसे किस कर देती है। थोड़ी देर बाद तेमू कहता है तो क्या मैं इसे एक हाँ समझूं? हारी को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया। वो कहती है मैं पागल हो गई थी, प्लीज़ इसे भी भूल जाइए, ये बस एक मिस्टेक था। और वहाँ से जल्द भागने लगती है। तेमू शॉक हो जाता है कि आखिर हारी इसको मिस्टेक कैसे कह सकती है, इसलिए वो उसके पीछे भागता है। बट इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाए मीनू वहाँ हारी को ढूंढते हुए आ जाता है और मौके का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से निकल जाती है। फिर दोनों घर जाके अपने फर्स्ट किस के बारे में सोचते रहते हैं और दोनों कहीं नींद नहीं आती। अगली इस बार तेमू हारी को कई सारे कॉल्स करता है बट वो जवाब नहीं देती। तेमू फिलहाल एक कंपनी के इनॉग्रेशन में होता है जहाँ उसकी मुलाकात जिनियंग के आंट से होती है। वो तेमू को पहली नज़र में ही अपने दामाद के रूप में देखने लगी थी और वो उसे कहती है मेरी नीस एकदम पागल है जो उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तुम तो एकदम परफेक्ट हो। इसके साथ ही साथ वो जिनियंग की और बुराई करने लगती है जो सुनो को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तेमू को इंपॉर्टेंट मीटिंग के बहाने से वहाँ से ले जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद उसे अपनी बेटी का कॉल आता है जो और कोई नहीं बल्कि जिनियंग की बॉस यू थी, और यहाँ फिर से जिनियंग की बुराई में वो दोनों लग जाते हैं। इसके बाद तेमू सुनो को फ़ोन पे जिनियंग के साथ डिनर पे जाने वाली बात करता सुन लेता है और उसे घर जाने के लिए कहता है एंड यहाँ दोनों हारी और तेमू मिलते हैं जहाँ हारी कह रही थी मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसके बदले आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तेमू इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है और हारी से ट्रीट मांगता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ के शेफ तेमू से उसकी नई डिश टेस्ट करने के लिए कहते हैं। जब तेमू वो डिश ट्राई कर रहा होता है तब हारी की नज़र सिर्फ उसके लिप्स पर ही होती है। उसका दिमाग सिर्फ उसी डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए वो वॉशरूम चली आती है एंड अपने आप को खुद पे काबू रखने के लिए कहती है। जब हारी वापस आती है तो तेमू पियानो प्ले कर रहा होता है। हारी कहती है आप तो पियानो भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं, जिस पे तेमू कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं बहुत सी चीज़ों में माहिर हूँ। इसके बाद पूरा बिल तेमू ही पे करता है और हारी से कहता है तुम मुझे किसी और अच्छी और कीमती चीज़ से पे कर सकती हो।
वहीं दूसरी तरफ जिन यंग सुनो के लिए पहली बार कुकिंग करती है। जब सुनो डिशेस को टेस्ट करता है तो उसके दिमाग में बिजली दौड़ाती है। जिन यंग उससे पूछती है खाना कैसा लगा, तो सुनो झूठ कह देता है कि बहुत ही अच्छा। पर जिन यंग उसे फोर्स करके कहती है कि अगर तुम्हें खाने में कुछ भी कमी लगी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। उसके बार बार कहने पे सुनो ऑनेस्टली बता देता है कि कोई भी डिश अच्छी नहीं बनी है, किसी में नमक ज़्यादा है तो किसी में कम। उसे लगता है जिन को इस बात का बुरा लगा तो वो उसे सॉरी भी बोलता है, बट जिन कहती है नहीं अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया, जबकि अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिन यंग और हारी मिलते हैं जब जिन यंग उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताती है और साथ ही तीमो के बारे में भी बोलने लगती है कि उसने कल रात को सुनो को कॉल किया और उन्होंने 30 मिनट्स फ़ोन पे बात की। हारी तीमो को डिफेंड करते हुए कहती है उनका कुछ ज़रूर काम रहा होगा, तभी तो उन्होंने कॉल किया। जिन यंग कहती है तुम क्यों उसकी इतनी साइड ले रही हो, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। हारी इसका कोई जवाब नहीं देती एंड अनॉय होकर अपनी ड्रिंक पीने लगती है। वहीं तीमू के दादाजी अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे यू की मॉम आ जाती है और अपने आप को दादाजी से इंट्रोड्यूस करवाती है। पक्का इनके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उधर सुनो जिन को डेट के बहाने ट्रैकिंग पे ले जाता है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होती और ना ही उसका माइंड। बट सुनो उसके लिए ट्रैकिंग का सारा इंतजाम करके लाया था एंड फिर वो उसके हिल्स उतरवा कर उसे शूज़ पहनाता है। इधर हारी अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पर होती है एंड तभी उसके डैड का पेट दर्द होने लगता है एंड वो वॉशरूम चले आते हैं। वहीं हारी को तीमू का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब हारी वहाँ पहुँचती है तो तीमू उसे कहता है या तो तुम्हें मुझे किसके बदले एक और किस करना होगा या फिर एक कीमती चीज़ यानी अपना टाइम मेरे साथ स्पेंड करना होगा। एंड इसके बाद वो उसे डेट के लिए पूछता है। इन दोनों पूरे दिन खूब मज़े करते हैं, पता नहीं काम कौन करेगा। वहीं दूसरी तरफ जिन यंग उसमें ही सुनो भी बैठ जाता है। जिन यंग उसे पूछती है मैं इतना थक गई हूँ और तुम्हारा तो पसीना तक नहीं छुआ और तुम तो स्वेट भी नहीं करे। सुनो उसे बताता है कि ये जगह उसकी फेवरेट है और वक्त से तीमू के साथ यहाँ पर आता रहता था। तीमू का नाम सुन के जिन यंग फिर से गुस्सा हो जाती है एंड पूछती है ट्रैकिंग पे अपने बॉस को कौन लेकर आता है, क्या वो तुम्हें फोर्स करते थे? सॉरी बट वो मुझे बहुत ही मतलबी इंसान लगता है, देखा नहीं उसने हारी के साथ भी क्या किया। सुनो उससे कहता है जैसे तुम उनके बारे में सोचती हो वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है और अगर कोई इंसान झूठ बोलेगा तो कोई भी ऐसे ही रिएक्ट कर सकता है और फिर गलती हारी और तुम्हारी भी तो थी ना। इसी बात पे जिन यंग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। खैर बस सुनो तीमो की ही साइड लेता है और वो क्लाइंबिंग करने से मना करके वहां से जाने लगती है। वहीं डेट पर हारी तीमू से पूछती है आप मुझे बताइए आप क्या खाएंगे। तीमू कहता है कि तुम बताओ मैं ऑर्डर कर दूंगा, तो मुझ पे बस अपना टाइम खर्च करो। पर फिर भी हारी जिद करने लगती है तो तीमू कॉर्न डॉग मंगवाता है और हारी को बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो यहाँ कर वो अपने पेरेंट्स के साथ कॉर्न डॉग खाया करता था। वो और भी कई सारी चीज़ें अपने पास्ट के बारे में बताता है जिसे हारी ध्यान से सुनती है एंड काफ़ी पॉजिटिव वे में वो रिएक्ट करती है, जिसे देख तीमू को हैरानी होती है क्योंकि आज तो उसने जिसके साथ भी अपने पेरेंट्स की बात शेयर की वो सब बस सॉरी फील करते थे, बट एक हारी थी जिसमें भी हैप्पी मोमेंट्स को चेरिश कर रही थी। बातों ही बातों में हारी को कॉल आता है जिसे सुन वो शॉक हो जाती है और तीमू उसे कंसर्नली देखने लगता है। वहीं जिन यंग अब अपना रास्ता भटक गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ पहुँच गई है, बट थैंकफुली वह सुनो आ जाता है और उसे कहता है तुम कहाँ जा रही हो, हमें लेफ्ट मुड़ना था और तुम राइट आ गई। जिन यंग कहती है तो इसमें भी मेरी गलती है ना। और फिर वो वहाँ से दोबारा जाने लगती है कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है, उसे मोच आ जाती है तो सुनो उसे पिगी बैक राइड देता है माउंटेन से नीचे लेकर। एंड इस बात से जिन यंग को भी पता चल गया था कि वो कितना ज़्यादा केयरिंग है। फिर वो उसे एक बेंच पे बैठा के उसके पैर चेक करने लगता है और जब उसकी नज़र जिन यंग पे पड़ती है तो वो उसी को घूरे जा रही थी और आगे बढ़कर उसे वो किस कर कहती है हमें घर चलना चाहिए, आज की नाइट हमें साथ में स्पेंड करनी है। इसके बाद वो स्माइल करती है और वही सुनो खांसते हुए ब्लश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ हारी परेशान पहुंचती है। उसकी मॉम के हाथ में चोट लगी होती है, बट उससे भी बड़ा सीन तो उसके डैड के साथ हुआ था। उसके फादर की अपेंडिक्स आ रखी होती है एंड रूम ना खाली होने की वजह से वो लोग अभी वेट कर रहे थे। इसके बाद तीमू वहाँ पर आता है जिसे हारी अपने पेरेंट्स एज अ कलीग इंट्रोड्यूस करवाती है। उसकी मॉम पूछती है अच्छा तो यही है मिस्टर गाय। हारी बात टालने लगती है एंड कह देती है हाँ ये वही है। फिर तीमू इन्हें बेटर एंड बड़े प्लेस पे शिफ्ट करवा देता है। हारी की मॉम तीमू को उनकी इतनी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है और हारी को उनके लिए जूस लाने के लिए भेज देती है। इधर हारी का दोस्त मिनो हारी के घर पर आया हुआ होता है कि तभी उसके ग्लास टूटने की वजह से हाथ पे थोड़ी सी चोट आ जाती है। घर पे हारी का भाई होता है जो उसे हारी के कमरे में फर्स्ट एड लेने के लिए कह देता है। जब मीनू हारी के कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे ड्रॉर में वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मिलते हैं जो तीमू ने हारी से उनके फेक रिलेशनशिप के लिए साइन करवाए थे काफ़ी पहले, और इस तरह से उसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। लेकिन अब तक वो इस बात से अनजान था कि तीमू अब सच में हारी को पसंद करने लगा है। वही फिर हम देखते हैं हारी तीमू को सी ऑफ करने के लिए जब जाती है तब तीमू उसे कहता है
मुझे नहीं पता था तुम घर पे अपने बॉस की बुराई भी करती हो और तुम्हारे पैसे भी नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे किसके साथ पे बैक करो। उसकी सारी बातें दूर खड़ा मिनो सुन लेता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जाकर अपने ही बॉस को जोर का पंच मारता है। तेमू से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें होश भी है? मिनो कहता है, तुम कब से हारी को परेशान कर रहे हो? ये सुन के तेमू को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसे मारने आगे बढ़ रहा था कि तभी हारी बीच में आ जाती है और तेमू को रोकते हुए कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। तभी उसकी नजर ऑफिसर्स की गाड़ी पे पड़ती है एंड वो उसे घर जाने के लिए कह के मीनू को वहां से लेके चली जाती है। तेमू को बहुत बुरा लगता है कि हारी अभी भी अपने पहले प्यार की साइड ले रही है एंड ना कि तेमू की। फिर ये दोनों शांति से बैठ के एक कैफे में बातें करते हैं जब मीनू कहता है, मुझे तुम्हारे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में पता चला, अगर तुमने मुझे पहले इसके बारे में बताया होता तो मैं देख लेता उसे। हारी उससे कहती है, पहली बात तो ये मैं तुम्हें क्यों बताती, तुम हो कौन? ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझे ऐसा फ्रेंड दिखते हो, बट ये सिचुएशन मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। मेक श्योर कि तुम जब अगली बार प्रेसिडेंट से मिलो तो उनसे माफी मांग लेना। इतना बोलकर हारी वहां से चली जाती है। वहीं घर पे तेमू भी काफी उदास होता है एंड तभी उसे हारी का मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर पेइंग द बिल, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे चुका दूंगी। तेमू का मन तो होता है उसे कॉल करने का, पर वो करता नहीं और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई देता है। अगले दिन जब जिन यंग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आती है तो वह सुनो के लिए गिफ्ट लेके आती है एंड वही पार्किंग लॉट में ही उसे वो मिल जाती है। जाते जाते दोनों किस करते हैं, बट सुनो को पता नहीं था कि उसे पीछे से तेमू देख रहा है। सुनो शॉक रह जाता है एंड सुनो तेमू से माफी भी मांगता है क्योंकि उसने अब तक उसके जिन यंग के बारे में कुछ नहीं बताया था। एंड वहां पर तेमू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि सुनो उसका इतना अच्छा दोस्त है फिर भी उसने ये बात उसे नहीं बताई। सुनो को भी रियलाइज होता है कि उसे पहले से ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था। जब ये लोग केबिन में आते हैं तो वह तेमू के दादाजी बैठे होते हैं जो उसे बताते हैं तुम्हें यू के साथ ब्लाइंड डेट में जाना होगा। उसकी मॉम ने पहले ही अप्रोच किया था और वो बहुत अच्छे लोग हैं एंड अपेरेंटली तेमू मान भी जाता है। सुनो उससे पूछता है तो क्या इसका मतलब आप हारी पे गिव अप करे हैं, पर तेमू उसका कोई जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच डॉज बॉल मैच चल रही होती है जिसमें हारी को बीच में हाथ पे चोट लग गई थी और तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो भी इस मैच को जीतेगा उसे प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। सारी लड़कियां सुन के एक्साइटेड हो जाती है एंड हारी के हाथ में चोट लगी थी तो उसकी गली उसकी हेल्प करी थी और जैसे ऑइंटमेंट लगाने वो जा रही होती है तभी हारी को याद आता है कि कैसे तेमू ने उसे प्रपोज किया था। फिर तो हारी अलग ही एनर्जी के साथ लौट आती है एंड चोट लगे हाथ से ही सबको हराकर वो मैच की विनर बन जाती है। फिर ये लोग सेलिब्रेशन के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं जब सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर कहते हैं तुम लकी हो जो तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। आज भी वो ब्लाइंड डेट पे है बट मुझे उस लड़की के लिए दुख हो रहा है जो फोटो में थी। सेलिब्रेशन के बाद भी हारी सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रही थी। फिर वो एक डिसीजन लेती है और बस की जगह टैक्सी लेती है। फिर वो तेमू को कॉल लगाकर कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे आपसे प्यार करवा के आप किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे कैसे जा सकते हैं? आपने पूरे दिन मुझे एक टेक्स्ट तक नहीं किया, आप जल्दी वहां से बाहर निकलिए। तेमू मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर के सामने हूँ। हारी बिल्कुल शॉक रह जाती है और तुरंत टैक्सी को अपने घर की तरफ घूमने के लिए कहती है। रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि दोनों से इंतजार नहीं होता और दोनों गाड़ी से उतर के ब्रिज पे भागते हुए मिलते हैं। तेमू कहते हैं, अगर तुम और आगे बढ़ी तो मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। हारी आगे बढ़ के तेमू को किस करती है और इसी के साथ शुरुआत होती है इन दोनों की लव स्टोरी के एक नई चैप्टर की। रही बात यू के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने की, तो तेमू की जगह वहां पे सुनो पहुंच जाता है और उसे तेमू की तरफ से माफी मांगता है। फिर अगली सुबह सुनो जिन यंग के लिए हैंगओवर सूप बनाता है क्योंकि पिछली रात उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। फिर वो कहती है, मैंने सुना तेमू ब्लाइंड डेट पे गया था, वो भी मेरी कज़न के साथ। सुनो से बताने वाला होता है कि उसकी जगह वो वहाँ पर गया था कि तभी जिन यंग को एक कॉल आ गया था और वो जल्दी से बिना सुनो की बात सुने उसे बाई बोल के निकल जाती है। फिर अगली सुबह सुनो वहीं दूसरी तरफ तेमू हारी को एक रेस्टोरेंट पे लेकर आता है और उसके लिए खुद ही वहाँ कुक करता है। कुक करते हुए तेमू टिपिकल कोरियन ड्रामा में लीड वाइब्स दे रहा था। जैसे ही खाना तैयार होता है हारी उसे खाने के लिए स्पून उठाती है जो गलती से नीचे गिर जाता है। फिर तेमू स्पून उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो नोटिस करता है कि हारी दो अलग अलग टाइप के जूते पहन कर आई है। हारी भी ये बात नोटिस करती है एंड एम्बैरेस हो जाती है कि उसने जल्दबाजी में ये किया, जबकि तेमू को वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। हारी तेमू की कार में बैठने से मना करती है एंड कहती है कि अगर उसे ऑफिस के किसी भी आदमी ने कार से उतरते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो बस से ही जाएगी। तेमू आसपास देखने लगता है कि यहाँ से ऑफिस काफ़ी दूर होगा। तभी हारी उसके गाल पे किस करके वहाँ से भाग जाती है। ऑफिस में तेमू सुनो से एक हील ऑर्डर करने के लिए कहता है। सुनो पूछता है, किसके लिए? तो तेमू बड़ी प्राउडली उसे जवाब देता है, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। और सुनो समझ जाता है कि वो उसके और हारी की बात कर रहा है। वही जब हील आती है तो सब हारी से पूछने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। तो सिचुएशन को संभालने के लिए हारी कहती है, ये असल में जिनयंग ने भी। अब क्योंकि जिनयंग भी बहुत अमीर है तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं।
वही बिजनेस ट्रिप पे तीमू के दादाजी का टेक्स्ट आता है, एक और ब्लाइंड डेट सेट कर दूंगा। वही सुनो को यू का मैसेज आ रहे होते हैं, क्योंकि असल में उस दिन यू सुनो से कहती है, मुझे तुम भी बहुत पसंद आए, क्या हम दोनों डेट नहीं कर सकते? सुनो मना करते हुए कहता है, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर भी यू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे कहती है, शादी तो नहीं हुई है ना, मुझे एक चांस तो दो। फिर सुनो यू से बात करता है कि मैं आके बात करूंगा। इसी टाइम पे यू और जिनियंग साइड बाय साइड खड़े होते हैं एंड जिनियंग उसे पूछती है, क्या बात है, तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो। यू कहती है, वो डेट कर रही है। जिनियंग कहती है, मैं भी। और दोनों रास्ता क्रॉस करते हैं। ये बात यू की मॉम सुन लेती है और दादाजी को जाकर बता देती है कि शायद तेमू ने आपको बताया नहीं, बट यू और वो एक्चुअली में डेट करे हैं। अगले दिन ऑफिस में मिनो हारी से उस दिन के लिए माफी मांगता है और तेमू के बारे में पूछता है। हारी बताती है वो दोनों डेट करे हैं। ये सुन के मिनो उदास हो जाता है। अब इनकी साथ में कुक करने वाली वीडियो इतनी पॉपुलर हुई थी कि एक रिपोर्टर इनका इंटरव्यू लेने आ जाती है और हारी से पूछती है, आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट आपको बोनस देंगे? तभी वहाँ खुद तेमू आ जाता है। रिपोर्टर उसे जाके पूछती है, क्या आप मिस्टर इनको बोनस देंगे? तेमू कहता है, हाँ बिल्कुल, पर पहले मैं उन्हें डिनर के लिए पूछना चाहता हूँ। उन्होंने डॉज बॉल मैच जीता था एंड एज प्रॉमिस्ड आज हम डिनर पे जाने वाले हैं। हारी ऑकवर्डली हाँ बोलती है और उसे पूरा ऑफिस डिनर के लिए विदा करता है। वही सुनो जब अपने घर लौटता है तो वहाँ उसके घर के पास यू एकदम ड्रंक होकर उसका इंतजार कर रही थी और उसके आने के बाद उसे एक बार उसका और प्रपोजल कंसिडर करने के लिए कहती है। इतने में वो वॉमिट करने लगी थी तो सुने उसे अपने साथ अपने घर के वॉशरूम में ले आता है। इतनी प्रॉब्लम्स कम नहीं थी कि तभी वहाँ पे जिनियंग भी आ जाती है। सुनो घबरा जाता है और उसे घर के बाहर ही रखता है कि तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है तो सुनो कहता है कि तेमू आया हुआ है। उसका नाम सुन जिनियंग फिर से गुस्सा हो जाती है एंड सुनो उसे जल्द से जल्द साइड करके अपने घर के अंदर चला जाता है। उधर हारी तेमू को एक स्नैक बार लेकर आती है एंड वहाँ की उन्हें हारी को पहचानती थी और वो उसे पूछती है, ये है कौन? हारी बताती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। खुद तेमू ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तो बहुत खुश हो जाता है और स्नैक बार में मौजूद सभी का बिल देने की प्रॉमिस करता है, जिसे सब उसके लिए चेयर करने लगता है। फिर खाने के बाद दोनों पार्क में स्विंग्स पे बैठ के बातें कर रहे थे एंड हारी कहती है कि वो बाकी सबके सामने भी प्राउडली कहना चाहती है कि प्रेसिडेंट उसके बॉयफ्रेंड है, बट अफसोस वैसा नहीं कर सकती। तभी तेमू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कैसा कुछ है जो मैं हमेशा से करना चाहता था। अवॉर्ड के उसके पास आता है। हारी को लगता है तेमू उसे किस करेगा, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तेमू से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं बस तुम्हारी गालों पे लगी सॉस हटा रहा था। फिर वो उसे सच में किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब जिनियंग पार्किंग लॉट से जा रही होती है तो उसे रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है तो उसे पता चलता है ये अपनी गाड़ी में बैठ के रो रही थी। जिनियंग के पूछने पर वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसे एक लड़का पहली बार इतना पसंद आया, ना उसने उसकी दौलत देखी ना शौहरत, फिर भी वो लड़का उसे घास तक नहीं डाल रहा है। जिनियंग उसे इतना रोता हुआ देख कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी गिव अप कर दोगी, मुझे भी मेरे बॉयफ्रेंड को मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। और वो उसे इस तरह अपने बंदे को पटाने के लिए चेयरअप करने लगती है। इस बात को समझ यू सीधा सुनो के ऑफिस पहुंच जाती है उसे माफी मांगने। वह तीमू से पूछता है, तुम हो कौन? यू कहती है, मैं वही हूँ जिसके साथ आपकी डेट अरेंज हुई थी, आप तो वहाँ नहीं आए पर आपका सेक्रेटरी सुनो वहाँ भेज दिया, अब मुझे वही पसंद आ गया है। अनफॉर्चुनेटली सारी बातें दादाजी भी सुन लेते हैं, उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है तो वो तेमू के पीछे छड़ी लेके भागने लगते हैं। लिफ्ट में भी उसे पूछते हैं, अगर तुम यू को डेट नहीं करे हो तो किसे करे हो? तुमने हील्स किसके लिए खरीदी? तेमू बात टालने के लिए कह देता है कि टाइम आने पे वो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा देगा। वहीं दूसरी तरफ फूड डिपार्टमेंट टीम में मिस्टर गाय की जगह हारी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो मिस्टर गाय गलती से डीएम करने की जगह ग्रुप पे लिख देते हैं, बेबी तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत हाश हो रही हो? ये मैसेज उनकी कलीग्स पढ़ लेती है। उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों तो डेट करे हैं। एम्बैरेस होकर मिस्टर गाय बाहर भागते हैं, उनके पीछे टीम लीड भी भागती है। दोनों गलती से मेंस वॉशरूम में पकड़ा पकड़ी खेलने लगे थे और इन्हें हारी रोकने की कोशिश करती है। अचानक दोनों भागते हैं जिसकी वजह से हारी वहाँ गिर भी जाती है और उसका हील निकल जाता है। अब इससे पहले वो अपनी हील पहने तीनों दादाजी तेमू और सुनो वहाँ पर आ जाते हैं। उनके पैरों की आवाज़ सुनकर हारी एक स्टॉल में छुप जाती है। हील देखकर दादाजी बार बार स्टॉल का दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं तो हारी को बाहर आना पड़ता है। उसे देख दादाजी चिल्ला पड़ते हैं, ऐसे ही तुमने फील्ड ट्रिप पे भी किया था और यहाँ भी, जाओ अपॉलजी लेटर लेकर आओ। हारी फिर अपॉलजी लेटर लिखती है एंड वो फ़ोन देके चल रही होती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो मेंस वॉशरूम में घुस गई थी। वही तीमू दादाजी से पूछते हैं, अब मिल गई आपको तसल्ली अपॉलजी लेटर लिखवा के? सुनो भी कहता है कि इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं थी, आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो दादाजी कहते हैं, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा बाल आगे करके भूतों की तरह चलती रहती है, ना सीधी तरह बात करती है और ना ही अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करती है और हमेशा गलतियाँ करती रहती है। तीमू को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और सुनो उसे गुस्से में देख हंसने लगता है। इसके बाद हारी और उसकी टीम डिनर पे जाती है जहाँ तीमू भी इनके साथ आ जाता है। सभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं क्योंकि बॉस उनके साथ है तो उनकी कलीग सूजू पीने के लिए सजेस्ट करती है।
एंड मिस्टर गाय काफ़ी अनोखे अंदाज में सबके लिए शॉर्ट्स बनाते हैं। वही जिन यंग की कज़न फिर से रो रही होती है एंड कहती है इस बार तुम्हारी गलती है, एंड ऑफिस में हुए सारे ड्रामा के बारे में बताती है। वही सुनो रेस्टोरेंट में किसी लेडी के साथ बैठ कर डिनर करा था एंड वो एक नन होती है जिससे सुनो जिन यंग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। जिन यंग जब वहाँ पहुँचती है तो नन वॉशरूम चली जाती है। जिन यंग सुनो से कहती है कि मेरी कज़न आज बहुत उदास थी तो मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आई। फिर पीछे से यू एंट्री लेती है एंड सुनो यू दोनों एक दूसरे को देख के शॉक रह जाते हैं। इन दोनों का रिएक्शन देख के जिन यंग समझ आती है कि अब तक जिस लड़की की बात करी थी वो उसका ही बॉयफ्रेंड है, एंड वो गुस्से में तुरंत जाने लगती है। तभी नन भी वापस आती है जिसे सुनो एज अ मॉम एड्रेस करता है। उन्हें 1 मिनट रुकने के लिए कहता है। फिर जिन यंग के पीछे वो जाता है एंड सुनो जिन यंग से कहता है प्लीज़ मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो। जिन यंग कहती है एक बात बताओ, कल रात तुम्हारे घर में टीमू नहीं यू थी ना? सुनो कहते हैं हाँ, बट 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। जिन यंग को बहुत बुरा लगा होता है कि उसे सारी बातें उसे पहले बता देनी चाहिए थी और यू को अपने घर नहीं आने देना चाहिए था। वो वहाँ से बिना कुछ कहे सुने चली जाती है। वही हारी की कली बहुत ही सारे ड्रंक होती है जिसकी वजह से मिस्टर गाय और टीम लीड को उसे संभालना पड़ता है। फिर जब वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तो हरी और तीमू अकेले ही रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं। दोनों हाथ पकड़ने वाले थे कि तभी वहाँ दादाजी आ जाते हैं और इन्हें साथ में देख लेते हैं। और इसी के साथ पार्ट 3 खत्म हो जाती है। रियली आपको यहाँ तक की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी, अगर हाँ तो इसके पार्ट 4 को मैं जल्द से जल्द पोस्ट करूँगा। एंड उसे देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। साथ ही अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।